अघोरी। तंत्र की दुनिया बहुत ही रहस्यमयी है। अगर आप तंत्र के गुप्त रहस्यों को जानना चाहते हैं, तंत्र मंत्र साधनाएं सीखना चाहते हैं, अघोर अघोर महाअघोर, अलख अघोरेश्वर, अलख निरंजन, आदेश आदेश, जय महाकाल। प्रस्तुत है अघोरी परी शमशानी साधना। परी साधना एक विशेष प्रकार की मानसिक और आत्मिक साधना है, जिसे मुख्य रूप से आध्यात्मिक उन्नति, मानसिक शांति और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन के लिए किया जाता है। इसे संभोगन की दृष्टि से भी देखा जाता है। इसे विभिन्न पारंपरिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोणों से देखा जाता है। परियों की साधना का उल्लेख विशेष रूप से लोक कथाओं में, मिथकों और उपाय तंत्रों में होता है। इस साधना को ज्यादातर शमशान में करना होता है। यह मात्र एक दिन की, एक ही रात्रि की साधना है। आपको पूर्णिमा पर इस साधना को करना उचित होता है। इस दिन यह पवित्र योनियां अति सक्रिय रहती हैं और अपने पूर्ण प्रभाव के साथ सिद्ध होती हैं। प्रस्तुत है परिबंध। विधि विधान। पहला, साधकों को नहा धोकर साफ सुथरी तथा अपने ऊपर इत्र छिड़क कर तैयार होकर अकेला पूर्णमासी की रात्रि में लगभग 10 बजे के आसपास शमशान में प्रवेश करना है। दूसरा, साधकों का मुख उत्तर दिशा की ओर होना जरूरी है। तीसरा, पहले शमशान सुमरन करना है। शमशान में जो भी शक्तियां सक्रिय रहती हैं, उनसे विनती करना अति आवश्यक होता है। वे सब आपकी इस साधना में सहायता करें और किसी प्रकार की आपकी इस साधना में अड़चन पैदा ना करें, इस प्रकार उनसे प्रार्थना करें। चौथा, सबसे पहले आसन पूजा करके आसन बंधन लगाएं, उसके बाद ही आसन पर बैठें। पांचवा, अपना शरीर को मजबूत सुरक्षा बंधन मंत्र से बांध लें, जिसमें हनुमान या गायत्री मंत्र का प्रयोग वर्जित है, यह याद रहे। छठवा, कोई शक्तिशाली किलन मंत्र को पढ़कर अपने चारों ओर लोहे की छुरी या चिमटा या त्रिशूल से एक गोला कम से कम 5 से 10 फीट की दूरी, लंबाई चौड़ाई के साथ रक्षा घेरा लगा लें। सातवां, उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें। इसके पश्चात धूप दीप जला लें, लोभान की धुनी दे दें तथा इत्र को चारों तरफ छिड़कें और शमशानी गणेश जी और गुरु को सुमरण करें। गुरु पूजन अनिवार्य है और अगर हो सके तो एक माला मंत्र, गुरु मंत्र का जाप भी कर लें और उनसे साधना में सफलता प्राप्ति हेतु आज्ञा मांग लें और प्रणाम करें। आठवां, मंत्र जप में आप रुद्राक्ष की प्राण प्रतिष्ठित माला की प्रयोग करेंगे, न कि किसी दुकान से सीधा खरीद कर बिना प्राण प्रतिष्ठित माला से। यह सभी साधक साधिकाओं को ध्यान देना चाहिए। नौवां, इस साधना में साधकों का आसन व वस्त्र सफेद कलर का होना चाहिए। 10वां, आप इस साधना में गुलाब का फूल और गुलाब का इत्र और सामने जमीन पर बिछाकर परी को भोग देने के लिए 1.25 मीटर सफेद कपड़ा एवं सफेद कलर का मिठाई, इतना बंदोबस्त साधना से पहले कर लें, जिसे साधना स्थल पर साधक अपने साथ जाएंगे। अब अपने दाहिने तरफ सामने एक लोटा या कमंडल पर गुलाब जल या स्वच्छ जल को भरकर अवश्य रखें। 11वां, यह इस प्रकार सभी क्रियाकलाप हो जाने के बाद लगभग 11 बजे या 12 बजे आपको मंत्र जप प्रारंभ कर देना है। याद रहे, इस प्रकार जब तक कि परी सह शरीर आपके सामने हाजिर नहीं हो जाती, प्रत्यक्ष नहीं हो जाती, तब तक इस मंत्र का जाप करते रहना है।
इस प्रकार जैसे जैसे मंत्र जप करते जाएंगे वैसे वैसे सारा शमशान जागृत होता चला जाएगा। एक से एक डरावनी आवाजें होना शुरू हो जाएगा। कभी आपके सामने अति क्रूर इतर योनियां आएंगी और आपके ऊपर झपटेंगी, तो कभी जंगली जानवर और जीव जंतु की आवाजें सुनाई दे सकती हैं। इस प्रकार साधना खंडित करने की कोशिश करेंगे। आपको बस किसी भी हालत में उस सुरक्षा चक्र घेरा से बाहर नहीं निकलना है। यह याद रहे, सब आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं और आप पागल भी हो सकते हैं। इस प्रकार आप अपनी साधना से विचलित न हुए तो कुछ ही देर बाद सारा शमशान शांत हो जाएगा और आपको आसमान से नीचे की ओर उतरती आती हुई एक सुंदर परी उड़ती नजर आएंगी। जब वो आपके सामने आ खड़ी होंगी तो पहले उसे गुलाब के पुष्पों से उसके ऊपर वर्षा करते हुए स्वागत करना चाहिए और भोग प्रसाद को उसको भेंट स्वरूप सौंप देना चाहिए। इस बीच जब वे आपसे बातें करेंगी तो उनसे 3 वचन मांगें। बोले कि आप मुझे वचन दें कि मैं जब भी इस मंत्र को एक बार पढ़कर उच्चारण करके आपको बुलाऊं तो आप आना। दूसरा वचन में मांगे कि मैं जो भी कार्य आपको कहूं वो करना। तीसरा वचन में आपको आजीवन मेरे साथ मेरी प्रेमिका बनकर रहना होगा। इस तरह वो परी आपके वश में हो जाएंगी और आप उनसे कुछ भी काम करवा सकते हैं। एक विशेष चेतावनी, यह एक खतरनाक साधना है। इस साधना को करने से पहले अपने गुरु से सुरक्षा मंत्र के साथ आदेश लेकर ही साधना करें। कोई भी साधना बिना किसी गुरु के ना करें, अन्यथा किसी भी प्रकार की हानि या नुकसान के आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। इस प्रकार से यह साधना सिद्ध और सफल कहलाता है। अतः आपका यह साधना सिद्ध और सफल हो। धन्यवाद।